रहूं संतोष में, धर्म आप वृद्धधार, आशा एक गुरुदेव की, और न चित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग पुनः सत्संग में उपस्थित हुए हैं। सत्संग आश्रम में श्री शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। सत्संग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का संग। सत्य का संग। संत लोग कहते हैं कि सत्संग करो, सत्य का संग करो। अब यह जानना है कि यह सत्य क्या चीज है जिसका संग करने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं। सत्य क्या है? संत कबीर साहब की वाणी में हम लोग सत्य की बड़ी ही अच्छी परिभाषा की है। संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, सब कोई जानते हैं। उनके संबंध में कहा गया है कि कबीर साहब ना तो कभी कागज को छुए, ना कभी स्याही छुए, न स्कूल और कागज का मुख देखे। लेकिन कबीर साहब महान ज्ञानी थे। उन्होंने सत्य की बड़ी ही अच्छी परिभाषा की है। कहा, सत्य सोई जो विनिसय नाहि। सत्य किसको कहते हैं? जो कभी भी नष्ट नहीं हो। देखिए, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो चीज कभी नष्ट नहीं हो, जिसका कभी भी अंत नहीं हो, कभी भी विनाश नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? सत्य। अब बात यह रही कि जो चीज कभी भी नष्ट नहीं होगी तो ख्याल में आता है, संत लोग बतलाते हैं, उसमें एक रत्ती भी परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। क्यों?
इसलिए कि परिवर्तन जो है वो क्या है? परिवर्तन विनाश का चिन्ह है। परिवर्तन क्या है? विनाश का चिन्ह, प्रतीक। संत महात्मा लोग कहते हैं अगर किसी चीज में, किसी वस्तु में एक रत्ती भी परिवर्तन होते अगर हम देख लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? परिवर्तन, मैंने सुनाया कि परिवर्तन विनाश का ही चिन्ह है। अगर जरा सा भी परिवर्तन कोई चीज में हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा परिवर्तन तो थोड़ा विनाश। एक रत्ती परिवर्तन तो एक रत्ती विनाश। और यही परिवर्तन जब चरम पर, पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब उस वस्तु का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। परिवर्तन के लिए जब कुछ शेष नहीं रहेगा तब क्या होगा? उस वस्तु का अंत हो जाएगा, वह वस्तु नष्ट हो जाएगी। इसका उदाहरण कभी कभी मैं सुनाता हूँ, बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे साबुन लगाते हैं ना हम लोग, तो पहले दिन जो साबुन लगाते हैं तो साबुन की आकृति, साबुन का आकार प्रकार कैसा रहता है? हम जो यहाँ आए माछीवाड़ा, जहाँ से यहाँ हम आए हैं, तो वहाँ बाबा जो थे पूर्ण चेतन बाबा, तो हमको साबुन दिए कि बाबा दूर दराज से आए हैं, साबुन लगा देंगे। तो साबुन आया तो पहले क्या किए? साबुन को तो पैक था, उस बंडल को तोड़े, उसका जो डब्बा था उसको खोले। तो क्या हुआ? इसको खोले तो इसको क्या कहेगा? परिवर्तन हुआ कि उनको चीर दिया, हटा दिया, उसमें साबुन क्या हुआ? परिवर्तन। साबुन को लगाए, साबुन लगाए तो साबुन में कुछ भी परिवर्तन हुआ कि नहीं? क्या परिवर्तन? साबुन खिया दिया, जैसा था वैसा रहा नहीं रहा। तो इसको क्या कहेगा? परिवर्तन हुआ कि नहीं? इस क्रम से जो हम समय समय पर उस साबुन को लगाते जाएंगे तो क्या होगा? परिवर्तन उसमें होता जाएगा। और परिवर्तन होते होते उस दिन ऐसा आएगा जब परिवर्तन के लिए कोई चीज़ शेष नहीं रहेगी तो साबुन क्या होगा? खत्म हो जाएगा कि रहेगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही वो परिवर्तन एक उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को सुनाया। एक एक रत्ती परिवर्तन तो एक एक रत्ती विनाश, एक रत्ती मृत्यु। अंत में जब परिवर्तन पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो वस्तु का विनाश। इसी तरह से संत लोग कहते हैं संसार की जितनी भी चीजें हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं, सारी चीजें परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तनशील है तो क्या हो गया? वो नाशवान। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने पदावली में बड़ा सुंदर लिखा है। पदावली में गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। क्या कहते हैं गुरु महाराज? यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई, सब ही कहा यह अगमा पाई, आ तुम पकड़ा ही जानी सहाय। क्या मतलब हुआ? ये संपूर्ण जगत नाशवान है, परिवर्तनशील है। प्रत्येक चीज में हम सब कोई परिवर्तन होते देख रहे हैं।
इसलिए गुरु महाराज कहते हैं संसार क्या है? धूम धाम। धूम मन धुआं और धाम मन घर। संसार क्या है? धुआं का घर है। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली माई, तुम पकड़ाए ही जाने, लेकिन इसको हम पकड़ लिए, इसका हम संग कर लिए। यह संसार नाशवान। कोई भी चीज अपरिवर्तनशील संसार नहीं है। सत्य क्या है? कोई भी चीज सत्य नहीं है। हम लोग का शरीर कैसा है? या इस मुताबिक हम लोग का शरीर है कि नहीं? हम लोग के शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? कैसे? तो कहते हैं सुंदरदास जी महाराज इस बात को बहुत सुंदर दर्शाए अच्छी तरह से। जब ते जन्म लियो तभी ते आयु घट्यो। जब से जन्म लिए हैं, जैसा जन्म काल में शरीर था वैसा अभी है, परिवर्तन हो रहा है। इसको सुंदरदास जी महाराज इस तरह से दर्शा रहे हैं कि जब ते जन्म लियो तभी ते आयु घट्यो, माई सो या भाई सो कहत मेरो बड़ो। शरीर तो बड़ा हो रहा है, यह भी परिवर्तन का ही प्रतीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आपकी सबों की आयु क्या हो रही? घटती जा रही। शरीर बढ़ता है लेकिन उम्र घटती, आयु क्षीण हो जाती है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं आज और काल और दिन दिन होत और दौड़ियो दौड़ियो फिरत खेलत और खात है, बालपन बीत्यो जब यौवन लगियो है आयु। इस तरह से क्रम से, जिस तरह से मैंने उदाहरण देके सुनाया कि धीरे धीरे साबुन खियाता है, उसी प्रकार से संत लोग कहते हैं हम लोग का शरीर भी परिवर्तित हो रहा है। आज देखिए कुछ, कल देखिए कुछ। इसलिए उन्होंने कहा दौड़ियो दौड़ियो फिरत खेलत और खात है बालपन मृत्यु। यह बाल्यावस्था हम लोगों की समाप्त हो गई। बाल्यावस्था नहीं रही, बाल्यावस्था समाप्त हो गई। कौन अवस्था आई? यौवन, जवानी अवस्था। शरीर जवान हो गया। यह जवानी अवस्था भी रहने वाली नहीं है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं यौवन बीत्यो। जब जवानी अवस्था बीत जाएगी तब कौन अवस्था आएगी? यौवन बीत्यो बूढ़ हो डोकरो दिखात है। शरीर कंकाल तंत्र की तरह वृद्ध हो जाएगा। कितना परिवर्तन हुआ? इतना परिवर्तन का मतलब हुआ इतना विनाश, उतनी मृत्यु हो गई आपकी। अब जो बचा खुचा है, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अंत में, सुंदर कहत ऐसे देखते ही बूझी गयो, तेल घटी गयो जैसे दीपक बुझात है। अंत में क्या होगा? जिस दिन आपकी उम्र, आपकी आयु समाप्त हो जाएगी, उस दिन यह शरीर भी क्या हो जाएगा? सब नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग का शरीर कैसा है? सत्य है? यह सत्य नहीं, असत्य है। तो बाबा कबीर साहब की वाणी में जो श्रवण किए कि सत्य सोई जो बिनसै ना। अब संत महात्मा लोग कहते हैं कि विचारिए वह पदार्थ क्या है जो इस परिभाषा के मुताबिक है, जिसमें एक रत्ती भी परिवर्तन नहीं होता है। वह क्या चीज है जिसका संत लोग संग करने के लिए कहते हैं? यह नाशवान है, संत इसका संग नहीं करो। वह क्या चीज है? संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बतलाया, उन्होंने खोजा, ढूंढा, उन्होंने पाया, प्राप्त किया, तो हम लोग को बतलाया। वह तत्व क्या है? वह एकमात्र परमात्मा है। परम तत्व परमात्मा है। संत महात्मा लोग परमात्मा सत्य है। परमात्मा में एक रत्ती भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अविनाशी तत्व है। तो संत महात्मा लोग कहते परमात्मा सत्य है। और हम कौन है? हम जो बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, सब ज्ञान प्राप्त करने वाले हम कौन हैं? संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा तुम भी उसी सत्य, परम पिता परमेश्वर के तुम भी अंश हो, तुम अंश हो।
और अंश हो तुम भी सत्य हो। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, उन्होंने इसको दर्शाया बड़ा बढ़िया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं, परिचय देते हैं, चेतना देते हैं, दर्शाते हैं कि तुम भी सत्य हो, परमात्मा के तुम अंश हो, तुम सत्य हो। इसको भी संतों ने बड़ा सुंदर ढंग से प्रमाणित किया, सिद्ध किया। हम कैसे सत्य हैं, से हो, हम सत्य कैसे हैं। शरीर तो नाशवान है, इसमें परिवर्तन हो रहा है और अंत में प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं कि यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस शरीर का अंतिम परिणाम क्या हो, राख में यह परिणत हो जाता है। फिर यह देखने को आपको नहीं मिलेगी, यह नाशवान। इसलिए संतों ने कहा परमात्मा सत्य है और तुम परमात्मा के अंश हो, तुम भी सत्य हो। कहिएगा कैसे। संतों ने तर्क दिया कि माता के गर्भ में हम और आप थे कि दूसरा था। माता गर्भ में थे कि नहीं, हम ही थे कि दूसरा था, हम ही थे। जब जन्म हुआ, बाल्य अवस्था में आए, बाल्य अवस्था में भी हम ही। शरीर परिवर्तित हुआ, जवानी अवस्था में भी हम ही। शरीर वृद्ध हुआ, वृद्धावस्था में भी मैं ही, आप ही। और जब शरीर का अंत समय आ गया, मरण काल, मरने की घड़ी में भी आप थे। और स्वप्न में भी आप ही, सुसुप्ति में भी आप ही, जागृत में भी आप ही हैं। तो संत लोग कहते तुम जो चेतन आत्मा हो, तुम सत्य हो, तुम हर समय हो। गर्भ में भी तुम हो, बाल्यावस्था में भी तुम हो, जवानी में भी तुम हो, लड़कपन में भी तुम हो, वृद्धावस्था में भी तुम हो, मरने की घड़ी में भी तुम, मरने के बाद भी तुम, तुम्हारा विनाश नहीं होता है। तो क्या हुआ, मतलब हम भी सत्य हैं। परमात्मा तो परम सत्य है ही, हम भी सत्य हैं। लेकिन सत्य तो जरूर है, लेकिन हम लोग संग हो गया। किसका संग कर लिए हैं, यह प्रत्यक्ष विचारी। किसका संग कर लिए हैं, असत्य का। असत्य क्या है, यह शरीर असत्य है और हम सत्य हैं। और संग किसका कर लिए, असत्य का। परिणाम क्या हो रहा है, हम सत्य और शरीर असत्य। हम सत्य संग कर लिए हैं असत्य का, इसका परिणाम क्या हो रहा है। तो संत लोग कहते जन्म और मरण। किसका जन्म, किसका मरण, किसका जन्म होता है, हमारा जन्म होता है। किसका जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। अब मरण किसका होता है, शरीर का। आज जन्म मरण का दुख किसको भोगना पड़ता, आपको, चेतन आत्मा जीव को भोगना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सत्य का संग करो, ईश्वर का संग करो, परमात्मा का संग करो। इसको हमारे गुरु महाराज ने पदावली बड़ा सुंदर दर्शाया है। पदावली में 12 मासा की एक बड़ी अच्छी कड़ी है। जो पढ़े होंगे पदावली, 12 मासा की रचना गुरु महाराज ने किया है। उसमें गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा, कहा कार्तिक काया। काया माने, काया किसको कहते हैं, शरीर। कार्तिक मास में उपदेश करते हैं गुरु महाराज, समझाते इसी तत्व को जो मैंने सुनाया। गुरु महाराज ने कहा कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो। यह शरीर कौन चीज से बना है, सबों को मालूम है कौन चीज से बना है, मूत्र बुंद से। मतलब माता की रज और पिता का वीर्य, दोनों के मिलन से यह शरीर तैयार हुआ है। तो कैसी चीज है, गुरु महाराज ने कहा मूत्र बुंद है, मल बुंद है, गंदी चीज है। और उसी गंदी चीज से हम लोग का शरीर बना है, माता की गर्भ बना है। गुरु महाराज दर्शाते हैं
मूत्र बुंद से है बनो, माही पुरन मलन सौ जो जाए नहीं शकलो गलो। मूत्र बुंद से बना है, इसलिए शरीर में तमाम जहां देखिए वहां आपको मल ही मल मालूम पड़ेगा। मल है कि नहीं शरीर में, कहीं बढ़िया चीज है नहीं। मूत्र बुंद से बना है, इसलिए शरीर में तमाम जहां देखिए वहां मल। मूत्र बुंद से है बनो, माही पुरन मलन सो जो जाए नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। आंख में भी मल है, आंख में मल है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आंख में जो मल है, गंदगी है, उसको कांची कहते हैं। कान में भी मल है, उसको हम लोग गुज्जू कहते हैं। नाक में भी मल है, उसको क्या कहते हैं? नेटा। मुख में भी मल है, थूक लाल खखार। पेशाब मार्ग में, पेशाब पैखाना मार्ग में पैखाना मल है। अब पेट के अंदर में वहाँ मल, जहाँ देखिए वहाँ मल है। क्यों? इसलिए कि मूत्र बुंद से बना हुआ है। और माही पुरन मलन सौ जो जाए नहीं शकलो गलो, ऐसो तन संग। ये गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा तन, कैसा तन है? वर्णन हुआ, सुने, नाशवान शरीर। ऐसो तन संग, ऐसा तो शरीर है और उसका संग किसने किया है? ऐसो तन संग कहा गर्वशी, मूढ़ अति अजान रे, नाम भजो अभिमान तजो क्षण भंगु तन। शरीर क्या है? नाश, क्षण भंगु। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं आप तो हैं सत्य, लेकिन शरीर है और सत्य। सत्य का संग किससे हो गया है? वो सत्य से। और सत्य तो नष्ट होगा, आप तो नष्ट नहीं होइएगा। तो जब जब शरीर नष्ट होगा, जब जब शरीर का जन्म होगा, और जब तक शरीर में रहिएगा नाशवान शरीर में, तब तक दुख किसको भोगना पड़ेगा? भोगते हैं प्रत्यक्ष बात। इसीलिए संत लोग कहते हैं अगर जन्म मरण और शरीर के सारे दुखों से छूटना चाहते हो तो संत लोग कहते सत्य का संग, सत्य का सत्य स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का संग करोगे तो परमात्मा का नहीं जन्म है नहीं मरण है। परमात्मा में कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं है, वहाँ नहीं सुख है नहीं दुख है। इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्य का संग करो। मतलब क्या हुआ सत्य का संग करने का मतलब? उस परम पिता परमात्मा का तुम अंश हो और उसी परमात्मा का तुम संग करो। तो संत लोग कहते हैं आत्मा का संग जब परमात्मा से हो जाएगा तो क्या कहिएगा? आत्मा का संग परमात्मा से हो गया तो सत्य का संग सत्य का हो गया। यह हो गया उच्च कोटि का सत्संग। सत्संग किसको कहते हैं? मूल रूप से वही मैंने आप लोगों को सुनाया। सत्संग का मतलब क्या? सत्य का संग। इसका मतलब हुआ कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, सत्संग। ऐसा सत्संग, इसको कबीर साहब ने वाणी में कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहमा। ऊंचा महल, ऊंचा महल से मतलब क्या? सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च महल, वह परमात्मा धाम है। अगमपुर जहमा, उसको अगमपुर कहता है। अगमपुर कहने का मतलब जहाँ किसी इंद्रियों की पहुँच कोई इंद्री नहीं जा सकती है। 14 इंद्रियों में कोई इंद्री नहीं जाए, उसको कहते अगमपुर। वहाँ गम काल का भी नहीं है, वहाँ मृत्यु की पहुँच नहीं है। इसलिए कहा ऊंचा महल अगमपुर जहाँ, वहाँ क्या होता? संत समागम हो। संत समागम में क्या हुआ? संत समागम में वहाँ परम पिता परमात्मा परम संत, और उस संत का संग इस जीवात्मा का हो जाए तो क्या हुआ? आत्मा का संग परमात्मा संत समागम होए। और जो कोई पहुँचे वही नगरिया तो आवागमन ना होए। ऐसा सत्संग अगर हो जाए आत्मा का, आपका जीव का, तो कबीर साहब का तो उसका आवागमन जो है, जन्म मरण का चक्र जो है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस सत्संग को कहते एक नंबर का सत्संग, मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा से। लेकिन यह सत्संग होगा किससे? अभी जी इतनी बातों को यहाँ श्रवण किए हैं,
उस संबंध में आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो अभी श्रवण कर रहे हैं, इतनी देर तक सुने, तो यह हुआ, यह भी सत्संग ही हुआ। जब तक यह सत्संग नहीं करेंगे तब तक वह सत्संग नहीं होगा। इसीलिए हमारी गुरु महाराज इसको बड़ा सुंदर लिखा पदावली में, कहा नित्य सत्संगति करो बनाई, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। कि बाहरी सत्संग हुआ, मतलब यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग हुआ। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इस सत्संग की बड़ी महिमा है बहुत। इसी सत्संग के संबंध में भी आप लोगों ने पाठ में श्रवण किया, पाठ में आप लोगों ने सुना, तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ किया गया, अंत में दोहा पढ़ा गया। दोहा में आया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आत्मा का मिलन जो परमात्मा से होगा, यह जो प्रथम श्रेणी का सत्संग हुआ, ये कैसे होगा? उस सत्संग को प्राप्त करने के लिए आत्मा का संग परमात्मा से हो जाए, उसके लिए पहला काम क्या करना है? तुलसीदास जी महाराज दोहा में दर्शाया, सुनी। पहला काम क्या करना है? सुनना है। सुनने के लिए भी संतों की ज्ञान माया है, एकाग्रता के साथ मनयोग पूर्वक श्रद्धापूर्ण भाव से पहला काम कहते, पहला काम है श्रवण करो, पहले संतों की ज्ञान को सुनो। सिर्फ सुन करके ही रह जाइए, खूब सुने खूब जाने तो सत्संग पूरा हो जाएगा? आत्मा का संग परमात्मा से होगा? नहीं होगा। जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा? नहीं। तो दूसरा काम क्या करते? समझ ही। पहला काम है कि सुने, और दूसरा काम उसको बढ़िया से समझिए, जानने का प्रयास कीजिए। सुनी समझी जन, जन मन सेवक। सुनी समझी जन मुदित मन, मुदित मन माने क्या? आनंद मन से। सुनी समझी जन मुदित मन, सुन लिए समझ लिए, दो काम तो कर लिए, तो सत्संग पूरा हो जाएगा। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। सुन करके बढ़िया समझ ली, खूब ज्ञान हो गया, खूब समझदारी हो गई, अच्छे ज्ञानी बन गए, तो क्या इतने भर से आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा? नहीं। फिर क्या कहते हैं? सुनकर समझकर फिर कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, मज्जही। मज्जही माने क्या हो? उसका मज्जन कीजिए। मतलब क्या हो? उसको अपने आचरण में उतारिए। जो सुने हैं, जो समझे हैं, उसको फिर करना शुरू कीजिए। सुने समझे और कीजिए, तब क्या होगा परिणाम? तुलसीदास महाराज कहते हैं, सुनी समझी जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, तब लही तब लीजिए। अब लीजिए, अब लेने की बारी आ गई। लेने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कैसे लीजिएगा? पहले 3 काम करना है, सुनना है, समझना है, करना है, तब तुलसीदास जी महाराज तब लही लीजिए। लेकिन क्या लीजिए? क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा? कहते हैं अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष। 4 अर्थ। अर्थ से मतलब, अर्थ से क्या मतलब है? धन धान्य की प्राप्ति। धन भी, इसकी भी कमी नहीं। अर्थ धर्म। धर्म माने आपको अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। सत्संग से कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। और यह भी अर्थ है, अपने धर्म का बोध हो जाएगा, ज्ञान। आपका धर्म क्या है? आप माने क्या हुआ? आपसे मतलब क्या हो? आप माने आत्मा, आप जो जीवात्मा है। आप माने शरीर नहीं, आप माने जीव। आपका धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? आत्मा का काम क्या है? संतों के ज्ञान में आया है, संत को बड़ा सुंदर दर्शाते हैं। इसको समझने के पहले यह समझना होगा, विचारिए आँख का धर्म क्या है? ये सब कोई जानते हैं, आँख का धर्म क्या है? देखना। मतलब धर्म से मतलब यहाँ होगा कर्तव्य, काम।
आँख का काम क्या है? देखने का। कान का काम क्या है? सुनने का। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम सूंघना, जिह्वा का काम स्वाद का ज्ञान प्राप्त, चमड़ी का काम स्पर्श का ज्ञान। 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 काम हुआ। पांचों का अलग अलग काम है। लेकिन आप तो कोई इंद्रिय नहीं है। आप इंद्रिय हैं, आप आँख हैं, आप नाक हैं, आप कान हैं, आप जिह्वा हैं, आप चमड़ी हैं, आप हाथ पाँव हैं। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? नहीं आँख हैं आप, नहीं कान है, नहीं नाक है, नहीं जिह्वा है, नहीं चमड़ी है, तो आप कौन है? संत लोग कहते हैं आप चेतन आत्मा हैं। इन किसी इंद्रिय में से आप कुछ नहीं है। आप आत्मा हैं। आप देह नहीं है, आप आत्मा है, चेतन आत्मा। आपका कर्तव्य क्या है जानते हैं? नहीं जानते। आपका धर्म क्या है? मालूम नहीं। संतों ने कहा कि आत्मा का धर्म है, आत्मा का काम है परमात्मा की पहचान करना। आत्मा का काम क्या? प्रभु को जानना। गुरु महाराज की वाणी में आप जरूर गाते भी होंगे, सुनते होंगे, आत्म गम्य सो राम हो राम हो। आत्म राम क्या है? आत्मा के विषय। आपका विषय परमात्मा। लेकिन हम और आप अपने कर्तव्य को भूल गए, अपने काम को भूल गए, इंद्रिय के धर्म को अपना धर्म समझ लिए। ये जीव क्या करता है? सब इंद्रियों से संग करके इंद्रिय व्यापार में हम लग गए, विषय भोग में लग गए। यही दुख का कारण है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सुनकर समझकर इसको अपने आचरण में व्यवहार में उतारेंगे संतों के ज्ञान को, तो क्या होगा? अर्थ धर्म काम, धर्म भी काम, काम माने इच्छा, सभी सात्विक इच्छाओं की पूर्णता हो जाएगी। या ऐसा भी संतों ने बतलाया कि ऐसे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी आपको। संतों के ज्ञान को सुनकर समझकर जब करने लग जाएंगे, ऐसी चीज की प्राप्ति हो जाएगी जो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। कोई चीज प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी, सारी इच्छाओं का की पूर्णता इसी को कहा गया। और अंत में क्या सुने? अंतिम फल क्या है? मोक्ष। अंतिम फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष माने छुटकारा। कौन चीज से छुटकारा? जन्म मरण का चक्र चल रहा है, जड़ शरीर बंधन में जो आप बंधे हैं, जिसके कारण जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है, सारे बंधनों से आप छूट जाएंगे। यह किसके माध्यम से होगा? सत्संग के माध्यम। लेकिन कैसे? ये सुने, पहला काम है सुनना, समझना, फिर है करना। जब ये 3 काम को करेंगे तब सत्संग का काम पूर्ण होगा, तब अंत में है प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह बहुत ही पवित्र चीज है, साधारण चीज नहीं है। पशु सबको देखते हैं, पशु को जो देते हैं भोजन करने के लिए, तो पशु क्या करता है? पहले गाय बैल सब क्या करता है? पहले खूब खाता है, खूब खाता है, पेट को भर लिया। कृषक गृहस्थ, उसका जो मालिक है क्या करता है? पशु को फिर उपटा दिया। खा लेने से, पेट भर लेने से क्या पशु का काम चल जाएगा? तो और कुछ करेगा वो? और कुछ करेगा? क्या करेगा वो? है पाज करेगा, पागुल करेगा। खाया तो खूब, हापुस हापुस खूब खाया, पेट को भर लिया। इतने भर में रह जाए तो उसको फायदा होगा, लाभ होगा। तब एकांत में बैठ के देखते हैं, बहुत दिन पागुड़ में क्या करता? जितना खाया सब को निकाल के चिवा के फिर घोटते फिर पेट में दिया ना, तब वो पचेगा, रस बनेगा, रक्त बनेगा, तब शरीर का विकास होगा। उसी प्रकार खूब सुनने के लिए खूब सुन लीजिए, यही हुआ खाना, पेट भर लीजिए। आज सुनने के बाद तब क्या कीजिए? एकांत होइए, जिसका चिंतन कीजिए, इस पर मनन कीजिए, इस पर सोचिए, मनन कीजिए। मनन करने से क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी में भी आएगा, पदावली में पढ़िएगा, बड़ा सुंदर। इसी को गुरु महाराज अपनी वाणी में क्या दर्शाते हैं? कहते हैं
सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सतजन, सतजन माने क्या हुआ? सज्जन। सतजन माने सज्जन, और सज्जन माने क्या हुआ? संत। सज्जन माने संत। सज्जन की परिभाषा गुरु महाराज ने बड़ी अच्छी किया है। गुरु महाराज कहते हैं जो 5 पापों से अपने आप को अलग रख लिया, 5 पापों को जिसने छोड़ दिया, जो 5 पाप उसको स्पर्श नहीं कर सके, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, समझ वो हो गया सज्जन। हालांकि सज्जन शब्द का प्रयोग गांव भर में लोग किन्हीं के बारे में करते हैं, तो बोलचाल की भाषा है। हम ही लोग कहीं जाते हैं तो गांव के लोग कुछ लोगों को लाते हैं मिलाने जुलाने के लिए, बाबा ये हमारे गांव के बड़े सज्जन आदमी हैं, लाए मिलाने के लिए। बहुत सज्जन आदमियों को सज्जन है, हाँ अच्छा ये वैष्णव हैं, नहीं थोड़ा बस मांस खाते हैं, ये सज्जन हैं तो हाँ सिगरेट पीते हैं सिर्फ। तो सिगरेट पीने वाले सज्जन 5 पास में एक पार हुआ, सज्जन है लेकिन सिगरेट पीते हैं, सज्जन है लेकिन मांस खाते हैं, सज्जन है झूठ बोलते हैं, सज्जन है चोरी करते हैं, सज्जन है व्यभिचार करते, सज्जन हुए। ये बोलचाल की भाषा है। सज्जन किसको? संत लोग। हमारे गुरु महाराज एक महात्मा की जगह पर गए थे, वो साधु का स्थान मंठ पड़ गए थे। वहाँ के जो साधु लोग थे, सुनता हूँ ख्याल में नहीं आ रहा है, शायद कबीरपंथी स्थान पर गए थे। वहाँ के जो महंत लोग थे, कहा महर्षि जी हम लोग की इच्छा होती है आपको नमस्कार करने की, लेकिन नमस्कार वैसे नहीं करेंगे, कुछ चमत्कार दिखलाइए तो नमस्कार करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा मैं तो आप लोगों से नमस्कार करवाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ही आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक चमत्कार की बात करते हैं, सुन लीजिए, 5 पाप को जिसने त्याग दिया है, इससे बढ़ के संसार में कोई चमत्कार नहीं है। रावण बड़ा चमत्कारी था, बड़ा मायावी था, बहुत माया दिखाया, लेकिन रावण सदाचारी था। रावण सदाचारी नहीं था, यह साधारण बात नहीं। 5 पाप को त्याग देना, इससे बढ़ के चमत्कार संसार में और कुछ नहीं, ये साधारण बात नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज कहते सतजन सेवन करत। सतजन मन सज्जन, मन संत, सेविए, संतों को सेविए। जैसे अभी ठंडी का महीना है, बहुत लोग च्यवण प्राश का सेवन करते हैं कि नहीं? हमारे पास भी च्यवण प्राश है, लेकिन कोई दिन नहीं खाएगा, रखा हुआ है। च्यवण प्राश का सेवन कैसे करते हैं, उसका ढंग है। 1 चम्मच मात्रा के मुताबिक लीजिए, उसमें मधु मिला के खूब घोटिए बढ़िया से, और तब उंगली में ले लेकर उसको मुंह में दीजिए, चोरती जाइए। लाड़ में मिला के घोटिए, बहुत लपालप खा लिए, वो उतना फायदा नहीं करेगा। इस ढंग से खा लीजिए, चाट पोछ के खूब बढ़िया से खा लीजिए। और ऊपर से 1 गिलास गाय का, उसमें भी हम तो कह दिया करते देसी गाय का दूध पीजिए, जर्सी का नहीं। हम तो जर्सी गाय का दूध दही कुछ नहीं खाते, नहीं घी लेते, कुछ नहीं, उसको लीजिए। पहले सेवन किया, सेवन करने के बाद विधिवत जो सेवन किए, नियमतः सेवन किए, वह जो च्यवण प्राश आपके शरीर के अंदर में जाएगा, अब वह अपना प्रभाव जमाएगा। क्या प्रभाव जमाएगा? उसका काम क्या है च्यवण प्राश का? शरीर में जहाँ जहाँ कफ है, वहाँ वहाँ उसकी शक्ति जाएगी, और उस कफ को खींच करके पतला बना करके खांसी के द्वारा, गले के मुंह के माध्यम से उसको बाहर प्रभाव। लेकिन हाँ, आज खाए, काम शुरू किया, कल छोड़ दिए, उसकी शक्ति फिर वहीं पर रुक गई, काम करेगा वो। संत लोग कहते हैं उसी तरह से सत्संग एक दिन किए, दूसरे दिन छोड़ दिए, ध्यान एक दिन के दूसरे दिन छोड़ दिए, काम करेगा? नहीं करेगा। बराबर खाते, नित्य खाते, विधिवत जो च्यवण प्राश का सेवन करता है, च्यवण प्राश उसके शरीर को कफ से मुक्त कर देता है, खांसी से मुक्त कर देता है। जिस तरह सेवन करने का ढंग है, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो सत्संग यहाँ पर आए हैं करने के लिए, भी सुनने का काम हो रहा है, तो हमारे गुरु महाराज उसकी विधि बतलाते, संत का सेवन कैसे कीजिए। तो उनके साथ कहते सत्संग को कैसे?
सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। वचन अमीय, संतों का वचन जो अमृत है। क्यों? अमर लोक की वाणी है। संतों की वाणी यहाँ की नहीं है। जोड़ तंगर के आस बहुत लोग पद्य की रचना किए हैं, लेकिन संत लोग जो होते हैं जोड़ तंगर की उनकी वाणी अस्फुरन ऊपर। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। पहला काम क्या सुने? श्रवण कर चित्त में उसको धरिए, स्थिर कीजिए, स्थान दीजिए, वह वाणी आपके अंदर में टिके। दूसरा काम क्या बताते हैं? मनन करत। मैं गुरु महाराज की वाणी भी सुना और इसकी पुष्टि के लिए मनन करत, उस पर मनन कीजिए। मनन करने से क्या होगा लाभ? जितनी बातों को सुने हैं उस पर जो मनन कीजिएगा सब शब्दों पर, तो आपको उसकी समझदारी आएगी। कुछ ऐसे भी वचन आएंगे, कुछ ऐसा भी शब्द आएगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो आप तो समझिएगा कि हम उसको समझ नहीं रहे हैं, तो मन में जिज्ञासा जगेगी। इसका अर्थ तो नहीं बुझित कीजिएगा। जब बुझवे नहीं किए तो कर सकिएगा। तो गुरु महाराज क्या लिख देते हैं यहाँ पदावली में, इस पद्य में कहते हैं मनन करत नहीं बोध होई तो। मनन करने पर, चिंतन करने पर अगर ज्ञान नहीं हो तो क्या करोगे? गुरु क्या कहते हैं? पुनि समझीजे। क्या सत्संग ऐसा है? साधारण चीज नहीं, फिर से जाके समझ लीजिए। अगर सत्संग में बैठ के सुने, मनन के नहीं समझ में आई बात, अपने से श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए और उनसे उस बात को व्यक्त करके समझ लीजिए। तो समझ ली तब तो ज्ञान होगी आपको, समझदारी आई कि नहीं? समझ गए। अब क्या करना है? सुने, मनन किए, फिर समझे। अब क्या कहते गुरु महाराज? अरे हारे में ही, कहने का ढंग देखिए गुरु महाराज का, अरे हारे में ही समझ बोध जो होई तो रहनी तासम कर लीजिए। क्या मतलब हुआ? समझने पर अगर ज्ञान हो गया, अब क्या करना है? अपना व्यवहार, अपनी रहनी, अपना आचरण उसी तरह का कर लीजिए, जैसा सुने हैं, समझे हैं और मनन किए हैं, उस तरह से अपना आचरण व्यवहार आप आज से कर लीजिए। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुनी समझही जन्मदित मन बज्जही अति अनुराग, तब फायदा लहई चाल फल अछत तनु साधु समाजो। तो साधु समाज में आपको यह फायदा हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है, लेकिन सुने कैसे इसकी महिमा? यही महिमा है चार फल। कोई भी तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, जग कर लीजिए, जाकर बड़े बड़े तरह यज्ञों को कर लीजिए, लेकिन यह फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं। बिना सत्संग की आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इतनी चीज़ों की प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग सत्संग। और तुलसीदास जी महाराज यह भी कहा, लय चार फल अछत तनु शरीर रहते साधु समाजो प्रिया। इसको क्या कहा? प्रिया। तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग कहाँ में है? सबों को मालूम है प्रयाग कहाँ में है? इलाहाबाद में। तीर्थराज प्रयाग कहाँ में है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में तीर्थराज प्रयाग है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह जो चार चीजें हुई, इसकी प्राप्ति कहाँ होगी आपको? तीर्थराज। ये कौन प्रयाग और वह कौन प्रयाग है? वह तो है अस्थावर प्रयाग। इलाहाबाद में जो प्रयाग है वह अस्थावर है। अस्थावर का मतलब क्या हुआ? जो एक जगह स्थिर है, उसको प्रयागराज कहते हैं। वहां पर 3 नदियों का मिलन हुआ है ना? वहां 3 नदियों का कौन कौन है? गंगा, जमुना और सरस्वती। हम भी गए हैं वहां कई बार, आप लोग भी गए होंगे। उसको कहा गया त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी 3 वेणी का वह संगम है, इसीलिए उसकी महत्ता है। 3 नदियों का मिलन हुआ है
और कहते हैं लोग वहाँ जो स्नान करेगा सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। एक तो यह देखिए पहली बात, वहाँ जो तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद जाइएगा भी तो दो नदियाँ तो प्रत्यक्ष दिखती है। जो दो नदियाँ हैं गंगा और जमुना, और दोनों का पानी भी फड़का हुआ है। हम जब गए पहली बार वहाँ, पंडाल लोग भी पीछे पड़ गए। हम तो समझते थे इस बात को। वहाँ गए जहाँ संगम, वहाँ गए दोनों नदियों का, दो ही नदियाँ, तीसरी नदी नहीं। वहाँ के पंडालों से पूछा कि तीसरी नदी कहाँ है? सरस्वती। कहा अंदर से दिखाई नहीं पड़ती हो। यह भी लोगों को मालूम नहीं। तीसरी नदी है जहाँ दोनों नदियों का मिलन हुआ है, वह जो मिलन रेखा है, मिलन बिंदु है, वहीं पर सरस्वती की धारा है जो दिखाई पड़ने वाली बहुत सूक्ष्म है। वहाँ सरस्वती नदी का अंतर सलीला इसलिए कहा गया जहाँ दोनों नदियों का मिलन हुआ है, वह जो मिलन रेखा है, मिलन बिंदु है, वही है सरस्वती की धारा, अंतर सलीला। तो दो नदियाँ तो प्रत्यक्ष है, तीसरी नदी जो है सरस्वती, वह दिखाई पड़ने वाली ही नहीं है। वहाँ स्नान करते हैं। विचारिए किसका स्नान होता है वहाँ? किसका स्नान होता है? शरीर का स्नान होता है कि आपका स्नान होता है? आप मैंने सुना दिया, आप मैंने चेतन आत्मा। आप कहाँ हैं शरीर में? शरीर के अंदर में आपका वासा कहाँ है? दोनों आँखों के बत्ती, दोनों आँखों के बीच में आपका वासा है, अंदर में है। और वहाँ जो नहाते लोगों का भ्रम टूट जाए, इसलिए सुनाता हूँ, बहुत सत्संगी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं नहाने के। वहाँ जो नहाए तो नहाने के पहले क्या करते हैं? पहला काम नाक को बंद कर लेते हैं, चुटकी से दाब दिए नाक, आँखों को बंद कर दिए, पल गिरा ली। अब कान में तो अपने अंदर में चदरा है, छिद्र बंद है ना? अब मुंह को भी बंद कर ले, मुंह बंद, नाक बंद, आँख बंद, कान बंद, मारी डुबकी। किसका स्नान हुआ? आप हैं अंदर में। प्रत्यक्ष में किसका स्नान हुआ? देह का। देह का जो पाप है, देह की जो मैल है, वह तो झड़ जाएगी। बहुत रोग के कीटाणु उस पानी में गंधक के रहने के कारण मर जाएगी। बहुत रोगों से आपको छुट्टी मिल सकती है। यही है पाप का समाप्त हो जाना, नाश हो जाना। लेकिन आपका स्नान हुआ? आपका स्नान कहाँ हुआ? आपका स्नान नहीं हुआ, स्नान हुआ देह का। आपका स्नान वह त्रिवेणी। संत लोग कहते हैं, जो अभी पाठ में आया तुलसीदास जी महाराज, यह भी है जो इस मंदिर के प्रांगण में हमारे श्रद्धे ये ओंकार बाबा की सदप्रयास से यह सत्संग यहाँ हो रहा है। यह क्या है? यह द्वितीय श्रेणी की त्रिवेणी है। यह तीर्थराज प्रयाग है। यह आश्चर्य का विषय। यह क्या है? चलता और फिरता। यह तीर्थराज प्रयाग कैसा है? चलता। परसों तक कहाँ हुआ? माछीवाड़ा में हुआ। आप फिर देखिए हो रहा है यहाँ चलता फिरता। फिर कितने महात्मा लोग कहाँ कहाँ सत्संग करते होंगे। हम भी कल गाड़ी पकड़ेंगे तो 3 तारीख का सत्संग संध्याकालीन पकड़ने का प्रयास करेंगे। पुरैनी गांव है वहाँ, 3-4 का समय वहाँ पुरैनी गांव। यह सत्संग चलता भी है, यानी कि चला तो चला ही गया, फिर फिरता भी, फिर नाम ले लौटना। चलता फिरता सत्संग है। देख लीजिए। कहेंगे बहुत लोग वहाँ तो 3 नदियों का मिलन है, यहाँ नदी है कहाँ जिसको त्रिवेणी का संगम कहिएगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने इसका प्रबंध किया है। यह तुलनात्मक त्रिवेणी है। यह क्या है? तुलनात्मक। तुलना क्या है? गंगा की धारा क्या है? तुलसीदास में कहते हैं राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। राम भक्ति मतलब क्या? सगुण ब्रह्म का प्रवचन, सगुण राम की कथा जो संत लोग सुनाते हैं, या जो किस्म की धारा बहती है, इसको क्या कहिएगा? यही है गंगा की धारा या गंगा की धारा। प्रत्यक्ष
राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई सरस्वती की धारा की अंत सलीला है। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार माने क्या हुआ? निर्गुण ब्रह्म का प्रवचन। निर्गुण शरीर क्या है? सरगुण। और शरीर में बोलने वाला क्या है? निर्गुण। यह अव्यक्त है, दिखलाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का प्रवचन यही है अंतः सलीला सरस्वती की धारा। सत्संग में निर्गुण ब्रह्म का जो प्रवचन होता है, उसकी जो कथा होती है, उसकी जो चर्चा होती है, वह तीसरी धारा। कौन धारा हो गई? सरस्वती की धारा। दो धाराएं हो गई। अब तीसरी धारा क्या है? विधि निषेध में कलिमल हरनी। कली के मल को हरने वाली वह है यमुना की धारा। वह क्या है? क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रवचन भी संत लोग करके हम लोग को सुनाते हैं। विधि करने वाला काम, निषेध नहीं करने वाला काम, इसका प्रवचन होता है कि नहीं? 5 पापों को नहीं करना चाहिए, सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय, ये सब करना चाहिए। यह है विधि करना। इसका जो प्रवचन होता है सत्संग में, यह हो गई तीसरी धारा यमुना। 3 धारें हुई। तुलसीदास जी महाराज का प्रबंध है, संतों का प्रबंध है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी। 3 धारें हो गई यहाँ। तब एक बात की कमी अभी भी मालूम पड़ रही है। 3 नदियों की मिलानी तो हो गई, लेकिन वहाँ तो पानी है, डुबकी मारते हैं। यहाँ तो सुखले में बैठे हैं। है पानी यहाँ, कुचरू पानी में बैठे हैं, देखते हैं। संतों ने कहा यहाँ पानी क्या है? संतों की कल्याणकारी वाणी ही पानी है। तो गोता लगा रहे हैं इसमें, शरीर भी बैठा है, सुन रहे हैं। किसका स्नान हो रहा है यहाँ? यहाँ स्नान किसका हो रहा है? आपका। आप मने आप जो आत्मा अंदर, आपका स्नान हो रहा है। आप सुन रहे हैं, श्रवण रंध्र हो करके, कान के छिद्र हो करके आप जहाँ हैं, दोनों आँखों के बीच में जो आप बैठे हैं, चेतन आत्मा, यह शब्द आपके पास जा रहा है। आप सुन रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है, अज्ञानता का नाश हो रहा है, और इसके सुनने से आपका पाप जो है उसका क्षय होगा, उसका अंत होगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आपने श्रवण किया। सुनि समझे जन मुदित मन मज्जहियति अनुराग, लहि चार फल सतनु साधु समाजो यह प्रयाग। इसके विषय में कहा मज्जन फल, सत्संग सुनने समझने करने का फल। देखिए तत्काला, तुरंत देख लीजिए। क्या देखिए? मज्जन फल देखे तत्काला, काखो ही पिक बकऊ मड़ाला। देख लीजिए। कहते हैं सत्संग जिसमें गोता लगाने का फल मने सुनने का फल क्या हो रहा है? तो काख ही पिक, काक मन कौआ, पिक मन कोयल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस सत्संग में कौआ के बैठे कौआ सुनेगा, वो कोयल हो जाएगा। लोग तो आश्चर्य करेंगे, कौआ भला कहीं सत्संग करता है? कहीं देखे हैं? हमारे आश्रम में कौआ रहता था। जहाँ मेरा निवास था उसके सामने एक आम का वृक्ष है, जाइएगा कभी तो देखिए, बड़का घास, उस पर एक कौआ रहता था। आके पड़क गया, उसी गाछ पर रहता था। उसको हम भोजन देते थे, खा के उसी गाछ पर रहता था। समझे? एकदम एक कुत्ता का भी संगी विद्यार्थी सब देखा, कुत्ता भी आश्रम पर सत्संग सुनता था। हम कहीं जाते थे बैलगाड़ी से, और वो पैदल तो साथ ही चल देता था, भर रास्ता लड़ाई झगड़ा करते, और जहाँ जाते हो मंच के बगले में बैठे, कोई रोकने वाला, ऐसा कुत्ता था। बैलगाड़ी से चलते थे अपने क्षेत्र में, तो कुत्ता छड़प के बैलगाड़ी पर पिछवा में, आधा दौर बाहर, आधा दौर चल। अब मोटरसाइकिल पर कुछ दिन हम चले, तो चलते तो वहाँ के खूब आगू घेर के चिल्लावे, हमको कैसे जाओगे तुम मोटरसाइकिल, तुम कैसे हटोगे बैठोगे? लोग दूसरे को जाओ रहना,
समझाते थे कुत्ता। मरा भी आश्रम में, एक खिक्की भी मरा आश्रम में, उस दिन हम सुनाए थे वहाँ। एक शुग्गा खुले रहता था, अब यहीं बैठता हूँ, यहीं बैठ के सुनता सत्संग, अपने से पिंजरा में घुस के बंद कर लेता था पिंजरा को, ऐसा था। ये तो अपवाद हो गया। कहते कौवा, यहाँ कौवा से मतलब हो गया जो काक वृत्ति वाला आदमी है, कर्कश स्वभाव का, कटु विचार का लोग है, वह आदमी अगर आके सत्संग सुने तो कौवा का मन क्या हो गया? कौवा नहीं, तुलनात्मक शब्द। कटुभाषी, कटु विचार वाला लोग, जिसकी वाणी विषैली निकलती है, कर्कश आवाज निकलती है, जिसकी आवाज किसी को पसंद नहीं पड़ती है, वह आदमी अगर सत्संग में आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? कोयल। कोयल से मतलब मृदुर मृदुभाषी। देखते हैं कौवा अगर हंस करके भी आके बोलता है, उल्टी पर बैठ के, फूस के घर में, पहले हम लोग के यहाँ फूस का घर, अभी भी आके बोलता है कौवा, उड़ा देते हैं। कार कौवा बोल दे, इसको उड़ा उड़ा। कोयल अगर बोलने लग जाए तब, कौवा हंसियों करके बोलेगा तो भी बढ़िया। कोयल क्रुद्ध हो जाती है बोलने में। देखते हैं ना हमरे यहाँ कोयल जब कूकती है तो बच्चा लोग वहाँ पढ़ता है, हमारे यहाँ बच्चा सब बोला कि तुम भी आवाज़ दो, इधर से दो आवाज़ से देता है तो वो और बोलती है। कोयल आवाज़ देता है, वो भी बोलती जाती है, क्रुद्ध हो जाती है। क्रुद्धावस्था में जब बोलती है उसकी आवाज़ प्रिय होती है। हम तो एक बूढ़े आदमी को देखे, ये रामायण यज्ञ में जा रहे थे भाग में पैदल, एक टोला से दूसरे टोला, एक क्षेत्र में गए थे। गर्मी का महीना था, बैसाख का महीना, ठंडा समय में जाते थे वहाँ, जब खूब धूप कम हो जाए तब पैदल ही जा रहे थे टोला पर। एक वृद्ध आदमी को देखते हैं कि रास्ते के बगल में मोटा वृक्ष था, वृक्ष में अपनी कमर को सटा करके, और उसी वृक्ष पर कोयल बैठी थी, खूब मुँह दूसे, और कोयल भी बोलते बोलते क्रुद्ध हो गई। हम वहाँ पहुँचे, बूढ़े बाबा को मैंने कहा, बाबा आप भी विचित्र हैं, इतनी उम्र आपकी हो गई है, कोयल को बच्चे की तरह मुँह दूसते हैं, कोयल तो एकदम क्रुद्ध हो गई है। हमको कहते हैं कि हंस के बाबा क्या कहें, उम्र तो बेसी जरूर है, लेकिन कोयल की आवाज़ इतनी मीठी होती है, मने नहीं भरता है, मतलब और सुने, तो जब तक मुंह नहीं दूसेंगे तो बोलवे नहीं करेंगे, इसलिए मुंह दूसरा तो बोलती है। बाबा हमको भी हंसा दिया, हम भी अच्छा सुनिए देखिए हैं। तो सत्संग का परिणाम क्या कहते हैं? कहाँ कोई पिक, कौवा भी काला और कोयल भी काली, लेकिन दोनों की आवाज़ में आसमान धरती का फर्क पड़ता है। कोयल काली भी होने पर लोग उसको पसंद करता है। बकऊ मड़ाला बगुला, बगुला भी उजला और हंस भी उजला। बगुला सुनेगा तो हंस हो जाएगा, बगुला सुनने का मतलब, कहीं वो बगुला देखे किसी के सत्संग में आके बेटा है, तो बगुला का मतलब क्या? वक्तवृत्ति वाला आदमी, जो नीच चीज पर अपना ध्यान रखता है, मछली मांस अंडा गंडा खाने वाला आदमी भी अगर सत्संग में आ जाए सुनने के लिए, तो परिणाम क्या होगा? सुनते सुनते वो क्या हो जाएगा? बगुला से प्रमोशन हो जाएगा, बगुला से परिवर्तन होकर हो जाएगा हंस। हंस माने, हंस क्या खाता है? मोती चुगता है, निर्चीर विवेकी होता है। एक सिर दूध एक सिर पानी दोनों को फेंट दीजिए, आप फेंट करके हंस के सामने में रख दीजिए, उसमें इतनी बड़ी विशेषता है, चोंच डालेगा, शेर भर दूध को खींच लेगा, शेरों भर पानी को। जो सुनेगा सत्संग, समझेगा, करेगा, वह क्या हो जाएगा? बगुला से हंस हो जाएगा। हंस होना किसको पसंद नहीं है? बगुला को भी समझदारी हो जाए कि हंस में क्या फायदा है, तो भी चाहेगा हम हंस बन जाए, नहीं चाहेगा? जरूर चाहेगा हंस बनने। तो कहते हैं कहाँ कोई पिक बको मराला, मराल हो जाएगा, हंस हो जाएगा, निर्छीर विवेकी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अंत में, सुन या सर्ज करे जन कोई। बहुत लोग अच्छा कहते हैं सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है,
संत सुनी आश्चर्य करी निजनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज। ये लोग वाल्मीकि पहले रत्नाकर, सत्संग के प्रताप से वाल्मीकि कवि हो। नारद जी उनकी माता दासी थी, बड़े घराने में नौकरानी का काम करती थी नारद जी की माता जी, आप लोग सुने होंगे। सत्संग के प्रताप से कहा गया दास से सुत देवर से हो गए, जीवन हुआ सफल है। और कुंभज ऋषि अगस्त मुनि, उनका जन्म हुआ था घड़ा से नीच स्थान से, लेकिन एक सत्संग के प्रताप से ये लोग तीनों, यह ज्वलंत उदाहरण प्राचीन काल का उदाहरण है, ये तीनों पूज्य हो गए। किनके प्रताप से? सत्संग के प्रताप से। हमारे गुरु महाराज से कुछ छात्रों ने प्रश्न किया था, महर्षि जी एक पंजवाड़ा स्टेशन का प्रसंग है, गुरु महाराज प्रतीक्षालय में थे, गाड़ी में देर थी, छात्र लोगों को बगल में कॉलेज था, मालूम हुआ कि महर्षि जी इसी रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय में हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा कर। लोग आए, कुछ नहीं किया, गुरु से प्रश्न किया, आप जो सत्संग का प्रचार करते हैं इससे देश को क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, सुनाइए। गुरु महाराज तो अंतर्यामी, गुरु महाराज ने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब तो हम पीछे देंगे, पहले हम आपसे कुछ पूछने, उसका जवाब आप लोग दीजिए, तब हम जवाब देंगे। कहा पूछिए। गुरु महाराज ने छात्रों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग की क्या चाहनाएं हैं, ये जो पूछा। छात्र लोग कहते हैं कि महाराज जी चाहनाओं की क्या कोई सीमा है, चाहनाएं तो अनंत होती है, क्या बतलाऊं। गुरु महाराज ने कहा चाहनाएं तो अनंत होती है, लेकिन उसी में से कुछ समेट के बतलाइए, संक्षेप करके बोलिए, ऐसी ऐसी चाहनाओं का नाम कीजिए जिसमें सारी चाहनाएं समा जाए। अब संक्षेप करना साधारण बात है, संक्षेप करके बोलना साधारण बात है। क्या महाराज क्या संक्षेप करके कहूँ? तो गुरु महाराज ने कहा कि हम ही संक्षेप में आप लोगों को सुनावे कि क्या आप लोग चाहते हैं, सुनाइए। देखिए गुरु महाराज बहुत बढ़िया ढंग से क्रम से पूछे, कहते हैं देखिए आप लोग विचार करके कहिएगा, हम पूछेंगे आप लोगों से, जो जो चीज़ चाहिए उसमें हो और जो चीज़ नहीं चाहिए उसमें नहीं। कहा पूछिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखिए आप लोग अच्छी बुद्धि चाहते हैं कि खराब बुद्धि, बोलिए। छात्र लोगों ने कहा महाराज हम लोग खराब बुद्धि नहीं अच्छी बुद्धि चाहते हैं, खराब बुद्धि कोई चाहेगा? कहा ठीक है, लिखिए, 1 नंबर में लिखिए, श्री सद्गुरु महाराज 1 नंबर में लिखिए, अच्छी बुद्धि बराबर मति, अच्छी बुद्धि बराबर मति। कहा गुरु महाराज ने कीर्ति, कहिए आप लोग कीर्ति चाहते हैं, आपका यश संसार में फैल जाए, गुणानुवाद करे लोग, ऐसा चाहते हैं? छात्रों ने कहा महाराज ये कौन नहीं चाहेगा, भले काम खराब करे लेकिन अपना यश सुनना सब कुछ चाहे, अपनी निंदा कोई नहीं चाहता है सुनने के लिए। का लिखिए 2 नंबर में कीर्ति, मति, दूसरी चीज क्या होगी? कीर्ति। फिर कुमार कहते हैं गति चाहिए, गति चाहते हैं? कहा गति मन तो समझे नहीं, गति मन बुझाइएगा तब न चाहिए कि नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा गति कहते मोक्ष को, सर्वश्रेष्ठ गति होती है मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से जीव मुक्त हो जाए। कहा महाराज ये कौन नहीं चाहेगा, हम भी चाहते हैं। कहा लिखिए 3 नंबर में गति, लिख लिया। भूति, गुरु महाराज ने कहा आप लोग भूति चाहते हैं? भूति तो भूति माने भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था, साइंस का विद्यार्थी था, साहित्य का उतना ज्ञान था नहीं। का भूति माने समझाइए तब ना।
गुरु महाराज कहते भूति मन हुआ धन दौलत श्री लक्ष्मी वैभव। आप लोग वैभवशाली होना चाहते हैं महाराज जी, इसके लिए तो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, आपका आशीर्वाद हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए तो हम लोग ढेरी धन कमावेंगे, वैभवशाली जरूर चाहते हैं। चौथी चीज लिखिए भूति, भूति माने संपत्ति, मति कीर्ति गति भूति भलाई। आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं, शीलता चाहते हैं, महाराज कौन नहीं चाहेगा, हम लोग चाहते हैं शीलवान हो जाए। तो गुरु महाराज का लिखिए पांचवी चीज में शीलता, मति कीर्ति गति भूति भलाई, 5 चीजें हो गई। देखिए कैसे हैं गुरु महाराज, कैसे थे गुरु महाराज। कहा 5 चीज़ों में आप लोग सब आदमी जितने हैं बढ़िया से देखिए, 5 चीज़ों की प्राप्ति अगर आप लोगों को हो जाए और कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो आप लोगों को चाहिए, हमको कहिए। देखिए उसमें सब छात्र लोग तो सुन करके पढ़ के गदगद हो गए, क्या महाराज जी धन्य हैं आप, इन 5 चीज़ों की प्राप्ति पृथ्वी पर जिसको हो जाएगी, ये तो लौकिक पारलौकिक दोनों चीज़ें हो गई, उनको और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। इसमें तो सांसारिक चीज़ भी और संसार से परे की चीज़ भी आ गई, मोक्ष। साधारण बात नहीं महाराज जी, जिसको हो जाएगा धन धन हो जाएगा, का धन धन हो जाएगा। तो हाँ तो सुनिए, इन 5 चीज़ों की प्राप्ति अगर आप लोग चाहते हैं तो तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, इन 5 चीज़ों की प्राप्ति कैसे होगी आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा, रामायण की चौपाई कभी पाठ की गई, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। और कोनो उपाय दूसरा, लोक हो वेद न आन उपाय। इन 5 चीज़ों की प्राप्ति में सत्संग ही सर्वश्रेष्ठ है, एक आधार है, एकमात्र उपाय है, और लोक में वेद में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय। जब जही जतन जहाँ जही, जिस किसी उपाय से जब कभी जहाँ कहीं भी जिसने प्राप्त किया है वह सत्संग के प्रभाव से ही हुआ जानना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह बहुत महिमामान चीज है, इससे बढ़ के संसार में कोई दूसरी चीज नहीं। तब यही बात है कि सोने समझई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लही चारि फल तनु साधु समाजो। इसमें यही है, पहले सुनना है श्रद्धापूर्ण भाव से, समझना है, उसको अपने आचरण में उतारना है। और मैंने पहले आप लोगों को सुना दिया सत्संग शब्द की परिभाषा। सत्संग का मतलब क्या हुआ, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। लेकिन कैसे होगा, एक उदाहरण सुना कर अपनी वाणी विराम ले लूँगा। ये कैसे होगा, आत्मा का संग परमात्मा से हो जाए। अभी संग किसका है, शरीर का। मैंने सुना है स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, चारों जड़ शरीरों का संग है। तब जब तक चारों जड़ कारण संग नहीं छूटेगा तो परमात्मा का संग होगा। लाउड स्पीकर वाले को देखते हैं, जनरेटर वाले को कभी कभी तार जोड़ना पड़ता है। तार जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, पहले कटर लेकर के उसके ऊपर जो आवरण है, यहाँ तो एक ही आवरण है, कटर लेकर उसको काट करके और छिलना लेकर उसके आवरण को हटा दिया। ऊपर का आवरण उसके नीचे में क्या निकल गया, धातु, तांबा का तार धातु, उसी होके विद्युत का संचालन होता है। एक तार दूसरा तार का कटा हुआ है, आवरण रहित है, दूसरे पर आवरण है, आवरण हटा के दोनों तार को जोड़ दिया, तब न मेल हो गया, विद्युत धारा बहती है। अगर तार लगले जोड़ दे, आवरण लगले जोड़ दे तो ज्वाइंट हुआ, जोड़ होगा। आप चेतनात्मा हैं, प्रभु के अंश हैं, आपके ऊपर आवरण लगे हैं। आवरण लगे, कौन कौन आवरण है, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। संत लोग कहते हैं जब तक ये तीनों आवरण आपके ऊपर से नहीं उतरेगा तो प्रभु बिना आवरण के, उन पर कोई बंधन नहीं है। प्रकृति पार प्रभु, उनका स्वरूप ऐसा है, उससे कैसे मिलिएगा, जुटिएगा, कभी ज्वाइंट होगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, तो इसी के लिए
पहले सत्संग का ज्ञान संतों से इसकी जुक्ति जाननी हुई, गुरु से उसकी जुक्ति जान के संत लोग कहते साधन के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, ध्यानाभ्यास के माध्यम से जब सभी आवरणों से आप चेतन आत्मा अलग हो जाइएगा, सब शरीरों से छूट जाइएगा, तब परमात्मा से आपका मिलन होगा। सब शरीरों से छूटने के लिए जब तक दूध में से घी नहीं निकलेगा पूरी छनेगी कभी। दूध में जब तक घी मिला रहेगा पूरी नहीं छान सकते हैं, तो दूध में से घी को कैसे निकालते हैं? उसी प्रकार संतों से जुक्ति जान के सभी जड़ आवरणों से आप जो चेतन आत्मा हैं, ध्यान के माध्यम से अपनी सूरत का उर्ध्वगमन करा करके स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, महाकारण से, चारों शरीरों से जब छूट जाएंगे तब प्रभु से आपका मिलाप हो जाएगा। प्रभु मिल करके क्या हो जाइएगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और देत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजे, अभव मह जन्म बोरी नहीं। फिर जन्म सत्य का संग हो गया, परमात्मा का संग हो गया। इसीलिए यह जो सत्संग इतनी देर तक आप लोगों ने श्रवण किया, यह हुआ द्वितीय श्रेणी का सत्संग, यह हुआ बाहरी सत्संग। तो जब तक यह सत्संग नहीं करेंगे वह सत्संग आप कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग यह सत्संग बहुत उच्च कोटि का है। इसी को भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ईशो गावहि वेद। लेकिन एक ही दिन कर लिए, आज कर लिए, हो गया काम तमाम, सो नहीं। गुरुभास की वाणी माया है, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो गए, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहे। इस तरह से हम लोग नित्य सत्संग करते रहेंगे तब अवश्य ही हम लोग का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो सुनाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग भी बहुत श्रद्धावान होकर के अभी तक भी सुनने की इच्छा में हैं, लेकिन अब विशेष सब बात आज ही सुना देंगे तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए समय समय पर सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, पंचशील का पालन कीजिए, आप लोगों का शुभ होगा, कल्याण होगा। हमारे श्रद्धेय बाबा बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, अगली बार भी आए थे। अपनी वाणी में विराम देता हूँ और बाबा के लिए गुरुभाग से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा बहुत बढ़िया ढंग से रहें, लंबी आयु बाबा की हो, स्वस्थ होकर के रहें और समय समय पर इस तरह का अवसर सत्संग का जो अभी उन्होंने हमको भी आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया, इसका श्रेय किनको है? बाबा को। इसलिए गुरुभाग से प्रार्थना करता हूँ बाबा हर तरह से ठीक ठाक रहें, बाबा का शुभ हो, कल्याण हो। आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, तो आप लोग इतनी श्रद्धा के साथ अपनी उपस्थिति देकर के सत्संग वचनों का श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी इसी तरह से बनी रही, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो। मंगल कामना करते अपने वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु।